पश्चिम एशिया एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चिंता बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू करने का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहने के दावे सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो बातचीत की मेज पर नहीं लौटता तो अमेरिका उसके पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। और इसी बीच ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये टकराव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या सीजफायर अब केवल नाम का रह गया और इसका असर दुनिया या भारत पर कितना पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि समुद्री नाकेबंदी होती क्या है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के समुद्री बंदरगाहों या समुद्री व्यापार को सैन्य ताकत के जरिए सीमित या नियंत्रित करने की कोशिश करता है ताकि वहां अपना माल, हथियार या व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हों, तो उसे समुद्री नाकेबंदी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य अक्सर प्रत्यक्ष युद्ध के बिना आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाना होता है। और अगर ऐसी नाकेबंदी लागू होती है तो उससे व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका पक्ष का कहना है कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि वो अपनी नीतियों और वार्ताओं को लेकर अधिक लचीला रुख अपनाए। दूसरी तरफ ईरान लंबे समय से कहता रहा कि अमेरिका आर्थिक और सैन्य दबाव के जरिए उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय भूमिका को कमजोर करना चाहता है। और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दिया। अब बात सीजफायर की हाल ही के घटनाक्रमों में दोनों पक्षों के बीच में लगातार हमलों, जवाबी कार्रवाइयों के दावे सामने आए हैं। और अगर सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी तो ये संकेत हो सकता है कि पहले की संघर्ष विराम व्यवस्था प्रभावी नहीं रह गई। हालांकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में दोनों पक्ष अलग अलग दावे करते हैं और इसीलिए किसी भी सैन्य घटना की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है कि ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, इसलिए इन्हें फिलहाल दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसी तरह कुवैत और बहरीन जैसे अमेरिका सहयोगियों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो ये संकेत देता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रंप ने पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी क्यों दी। किसी भी देश के पुल, बिजली संयंत्र, संचार नेटवर्क, परिवहन व्यवस्था उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का हिस्सा होते हैं। ऐसे में ठिकानों पर हमला करने से सैन्य क्षमता के साथ साथ नागरिक जीवन और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत नागरिक आबादी और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़े नियम भी लागू होते हैं। इसलिए ऐसे बयानों को केवल सैन्य रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति दबाव के नीति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने एक पुराने प्रस्ताव में बदलाव भी किया है। पहले उन्होंने हॉर्मुज जलमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ऐसा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय खाड़ी देशों से अमेरिका में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसे आर्थिक सहयोग के जरिए क्षेत्रीय संबंध मजबूत करने की कोशिशों के रूप में देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है और अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने और काम करने वाले लोगों, लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। लेकिन यह भी समझना जरूरी होगा कि हर सैन्य तनावपूर्ण युद्ध में नहीं बदलता। कई बार देश के बीच सैन्य कार्रवाई और बड़े बयानबाजी के बावजूद समानांतर रूप से कूटनीतिक बातचीत भी चलती रहती है। और इसलिए किसी भी स्थिति का अंतिम आकलन केवल बयानों के आधार पर नहीं बल्कि आगे की वास्तविक घटना और आधिकारिक निर्णयों के आधार पर भी किया जाता है। यानी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है या नहीं। असली सवाल है कि क्या दोनों देश दबाव और जवाबी कार्रवाई के दौर में से निकलकर फिर बातचीत की मेज पर लौट पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।